भगवान कल्कि की प्रेम कहानी और विवाह के टॉप मोस्ट सीक्रेट्स और भगवान ने प्रेम विजय कैसे पाई। हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार भगवान और भगवती मात्र विरह की पीड़ा को जानने के लिए धरती लोक पर जुदाई का खेल खेलते हैं, अन्यथा परम लोक में, चेतना के लोक में तो वो सदा एकत्व में हैं। मात्र माया के संसार में भगवान के स्वप्न में भगवान का भगवती से विरह होता है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी बताया कि भगवान और भगवती दोनों की प्रेम कहानी का उनकी उच्चतम शिक्षा से गहरा नाता है और भगवान का सीताराम, राधा कृष्ण, बुद्ध, यशोधरा की तरह अकस्मात विरह हुआ है। इस बात की कहानी में भी भगवती भगवान से अकस्मात परिस्थितियोंवश दूर हो गई हैं। जैसी कहानी परमात्मा ने लिखी है अपने लिए, वैसा ही हुआ है। भगवान और भगवती की कहानी प्रारंभ में बिल्कुल आम लड़के और लड़की की कहानी जैसी ही है। भगवान ने भगवती को एक से ज़्यादा स्थानों पर देखकर कहा है, यहाँ भी जरूर कोई बात है, और भगवती ने उन्हें स्वयं को बार बार लगातार देखते पाकर यही विचार किया है कि ये कुछ ठीक नहीं है, इसका पढ़ने में मन लगता नहीं है और इसका इस पर पूरा नशा है। ये तो माया के जगत में फंसकर भगवती ने विचार किया है, पर दूसरी तरफ भगवान से मिलकर उनकी चेतना में हलचल भी बहुत हुई है। उन्हें आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। जैसे भगवान की भाव भंगिमा, उनकी पर्सनालिटी देखकर भगवती को बार बार लगा कि ये परमेश्वर हैं। पर कहानी ही ऐसी लिखी गई थी कि भगवती भी यही सोचती थी कि ये कलिकाल है और 4,32,000 इसकी अवधि है, और वो स्वयं को पहचानती भी नहीं थी कि वो सीता है, राधा है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि ज़्यादा सुंदर व्यक्तित्व होने से ये परमेश्वर जैसे लग रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान के अवतरण का समय ही नहीं है। इस तरह माया के जगत में फंसे होने के कारण भगवती ने अपनी चेतना के सत्य को स्वीकार नहीं किया, और भगवती ने भगवान को देखकर ये भी पाया कि जैसे वो सदा उनके साथ ही रहती हूँ, जन्मों से उन्हें जानती हूँ, और कई बार थ्रोट चक्र एक होने के कारण पहले भगवती को लगा कि वो उनकी आवाज़ की नकल कर रहे हैं, बड़े बिगड़े हुए हैं। फिर उन्होंने पाया कि जैसे जब वो बोलते हैं तो लगता है कि उनके गले से आवाज़ निकल रही है, वो भगवती के गले से ही निकल रही है। ऐसे बहुत से चेतना के सत्य भगवती ने अनुभव किए। यहाँ तक कि भगवान से मिलने पर समय का रुक जाना और दूर जाने पर बहुत काल चक्र का बीत जाना, ऐसे अनुभव भी भगवती ने किए जिन्हें भगवती ने माया में फंसे होने के कारण अपना भ्रम समझा, और भगवती ने अपने प्राणों को भगवान तक पहुँचते और फिर स्वयं में आते भी पाया। जीते जी भगवती ने जीवन मृत्यु के सत्य को देखा, और वो इस भयंकर अनुभव से डर भी गईं और उन्होंने भगवान से दूरी बनाने का निश्चय किया। और भगवती ने कई बार भगवान में चतुर्भुज नारायण के भी दर्शन किए, पर इसे भी उन्होंने भ्रम ही समझा, कारण वो माया में फंसी थीं। कहानी ऐसी ही लिखी थी। फिर भी भगवान ने भगवती से विवाह के लिए हाँ कहलाने के लिए बहुत प्रयास किए, पर संकोची स्वभाव के होने के कारण भगवती जब तक अपने हृदय की बात कह पाती, चूँकि वो उन्हें पाना चाहती थी, आकर्षण सहज था, पर कहानी जैसी लिखी थी वैसा ही हुआ। भगवती का अचानक स्थान परिवर्तन हो गया और भगवती भगवान से अनिश्चित काल के लिए दूर हो गई। भगवती की शारीरिक मानसिक दशा भगवान से दूरी और चेतना को हुए विचित्र अनुभवों के कारण अस्वस्थ हो गई। चूँकि वो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करती थी, उसी भक्ति के संबल से उन्होंने स्वयं को पुनः संतुलित कर लिया, पर भौतिक जगत में वो भगवान से बिछड़कर उन्हें कभी भूल नहीं पाई। और जैसा कि सभी एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि भगवती को रावण ने प्राप्त कर लिया है, तो कहानी अनुसार ही भगवती के पिता ने उनका विवाह जिसे तय किया और कराया वो रावण ही था। ये बात अलग है कि सब परमात्मा के लिखे ड्रामे के अंतर्गत ही हुआ। जैसे द्वापर में देवी राधा श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त हो पाई थी, तो भगवती के पिता भी समस्त सत्य से अनभिज्ञ ही रहे। स्वयं भगवती ही स्वयं को नहीं जानती थीं, तो कोई और कैसे जानता।
इसके बाद भगवती ने भगवान को भूल जाने का पूर्ण प्रयास किया, पर भगवान ने उन्हें भूलने नहीं दिया। क्योंकि भगवती बचपन से ही एकमात्र विष्णु भगवान को ही अपना आराध्य मानती थी और संसार के सभी संबंधों को असत्य मानती थी, इसलिए वो माया के जगत में मिले हुए भगवान को कोई माया से उत्पन्न संबंध ही समझती रहीं और उन्होंने इस माया को जीतने का पूर्ण प्रयास किया। और इसके साथ ही जो भगवान को भगवती के विरह से असहनीय पीड़ा हुई, उसी ने उन्हें उनके स्वयं का बोध कराया। वो जान पाए कि जो छूट गई है परिस्थितियों बस वो सीता है और वो उसके राम। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान के पास भगवती का कोई संपर्क साधन नहीं था, भगवान ने अपने चक्रों से ही भगवती के चक्रों को जागृत करना प्रारंभ किया और भगवान को इसमें वर्षों लग गए। वर्षों की तपस्या के बाद जब दुनिया में कोरोना काल चला, उसी समय भगवती के भगवान की तपस्या के कारण अचानक से सभी चक्र जागृत हो गए और उन्होंने कल की माया और अपने वास्तविक सत्य सब रहस्य जान लिए। वो स्वयं को पहचान गईं कि वो त्रेता की सीता और द्वापर की राधा हैं। कल की माया के कारण भगवती को बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाओं ने इस बीच बारी बारी से परेशान किया। मृत्युदंश के समान पीड़ा झेलनी पड़ी भगवती को। पर भगवान की तपस्या के बल से एक दिन भगवती ने कली की काली माया के चक्रव्यूह को भी तोड़ दिया और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भगवती के तेज के सामने निष्फल तेजहीन होकर लौट गईं। इस तरह भगवान ने बड़ी तपस्या की इस जन्म में अपना प्रेम प्रमाणित करने के लिए, भगवती को उनका अपना सत्य समझाने के लिए, भगवती को माया से मुक्त कराने के लिए, और अब भगवान ने चेतना के स्तर पर भगवती को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। इस तरह भगवान ने प्रेम विजय पाई है। भगवती उनकी शक्ति हैं, उन्हें प्राप्त करना जितना भगवान के लिए आवश्यक था उतना ही जगत के लिए। भगवती से शक्तिमान होकर ही भगवान अपने समस्त कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी शिफ्ट हो या विश्व में हर छोटी बड़ी घटना। इस समय भगवान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है और विश्व में कल्याण और संसार की जितनी भी लीलाएं हो रही हैं, परोक्ष रूप से भगवान की शक्ति ही काम कर रही है। और जब भगवान के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे हर जन्म की तरह, तो भगवान भगवती को स्वयं में विलीन करके वापस अपने परम धाम लौट जाएंगे। यही भगवान और भगवती का विवाह है जो अभी होना बाकी है। बहुत से लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं कि भगवान का विवाह हो गया है। ऐसा नहीं है। आपके भगवान का विवाह है, सतयुग का अवतरण होना बाकी है। सब आपसे जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। चुपके चुपके कुछ नहीं होगा। राम का विवाह सबने जाना है, जब भगवती से हुआ है। ये बड़ी घटना है, जब होगी तो सबको पता चलेगा। इस बार चूँकि सतयुग का अवतरण होना है, तो कहानी भी जन्म मृत्यु इच्छा इस लोक उस लोक भगवान के परम लोक के सब रहस्यों को खोल देगी। तो भगवान का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं होगा कि कोई जाने ही ना। जब होगा तो अवश्य धरती आकाश देवलोक पाताल लोक तीनों लोग जान जाएंगे। ये विवाह लक्ष्मी नारायण का है, जिनके मिलन से ही सतयुग की शुरुआत होगी। ना ये विवाह साधारण होगा, न सतयुग कोई साधारण युग होगा। सब कुछ कल्पना से परे अद्भुत अकल्पनीय होगा। बहुत शुभ बहुत सुंदर होगा। हरिओम।